डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैं एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जब वो यूजली और जनरली को यूज करते हैं, ऑफन और समटाइम्स को यूज करते हैं, सेल्डम और रेयरली को यूज करते हैं। आज के इस वीडियो लेसन में सारे कंफ्यूजन आपके मैं दूर करने वाला हूं। पूरे वीडियो को आपको एंड तक देखना, साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में यार जरूर शेयर करना, क्योंकि एक ऐसा वीडियो लाया हूं ना जो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा भाई। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी को डिटेल्ड में समझा रहा हूं विद एग्जांपल्स और इनके बीच में अंतर भी बता रहा हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है स्टूडेंट्स। चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इनके हिंदी मतलब समझा दूं। ऑलवेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमेशा, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं पहले सारे हिंदी मीनिंग बताऊंगा, फिर इनको यूज कैसे करना करेक्टली वो बताऊंगा। यूजली का मतलब होता है प्राय, सामान्यतः। इसके अलावा जनरली का मतलब भी यही होता है स्टूडेंट्स, प्राय और वही सामान्यतः। लेकिन क्या डिफरेंस है वो बताऊंगा, छोटा सा डिफरेंस है। ऑफन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अक्सर, समटाइम्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स कभी कभी, सेल्डम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कभी कभार, रेयरली का मतलब होता है स्टूडेंट्स मुश्किल से, और इसके लिए एक और वर्ड होता है स्टूडेंट्स हार्डली। याद रखिएगा, रेयरली एंड हार्डली दोनों का एक ही मतलब होता है मुश्किल से। दोनों एडवर्ब है आपके एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। और नेवर जो है इसका मतलब होता है कभी नहीं। तो जो काम आप हमेशा करते हो और जो काम आप कभी नहीं करते हो, मतलब ऑलवेज से लगाकर नेवर तक जितनी भी आपके एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होती है सारी की सारी आज इस वीडियो में डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत ऑलवेज से ही करते हैं। ऑलवेज को कैसे यूज करते हैं? जब आप ऑलवेज की बात करते हो तो याद रखिएगा, ऑलवेज को हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद में और मेन वर्ब के बीच में, मतलब सब्जेक्ट के बाद में जो हेल्पिंग वर्ब आती है उसके बाद में, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आपको रखना है। जैसे आपने कहा वो यहां हमेशा आता है, तो ही always comes here. Now guys you can see कि always को आपने क्या किया है, always को जस्ट सब्जेक्ट के बाद रखा है और जो मेन वर्ब है उससे पहले रखा है। आप ये मत करिएगा कि always he comes here कर दे या फिर he comes here always कर दे, ये सही नहीं होगा। ये विशेष ध्यान देना है कि आपको एडवर्ब फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो किसके बाद लगानी होती है, वो लगानी होती है स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट के जस्ट बाद में। इनकेस मान लो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है, यहां पर विल आता है, तो हेल्पिंग वो पहले आएगी फिर ऑलवेज आएगा। ही विल ऑलवेज कम हियर, तो यहां से फिर एस हट जाएगा, फ्यूचर सिंपल में चला जाएगा। तो ये छोटे छोटे आपको रूल जो है वो याद रखने हैं। ऑलवेज का मतलब होता है स्टूडेंट्स हमेशा, जो कि आपका बहुत ज्यादा यूज होता है। बिल्कुल इसे यूज करना आपको अपनी स्पोकन में। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट आपकी एडवर्ब की, जिसमें यूजली और जनरली, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि सर यूजली को यूज करना है कि जनरली को यूज करना है। तो स्टूडेंट्स एक ट्रिक बता रहा हूं, इसकी ध्यान दीजिएगा। ऑलवेज का मतलब होता है 100%, जब आप कोई काम को करते ही हैं हमेशा, तो वहां पर आप ये लगाते हैं। यूजली को आप 90% करते हैं उसके लिए लगाते हैं। जनरली को आप जब 80% करते हैं उसके लिए लगाते हैं। ऑफन को जब आप जो है 70% किसी कार्य को करते हैं तब लगाते हैं। समटाइम्स को आप जब 50% करते हैं तब लगाते हैं। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जब आप 50 से डायरेक्ट 15 to 20% किसी काम को करते हैं तब सेल्डम लगाते हैं। और जब आप 2 से 3% किसी काम को करने की श्योरिटी में है तो वहां पर ये लगाते हैं। और जब आप 0% किसी कार्य को करते हैं तो वहां पर आप जो है नेवर लगाते हैं। कितनी प्यारी ट्रिक है स्टूडेंट्स, देखिए 100% मतलब कि पूरी तरह से आप उस काम को हमेशा करते हो, वो हमेशा लेट आती है। इसका मतलब ये आप बोल रहे हैं कि एक लड़की है वो हमेशा ही लेट आती है, रोज लेट आती है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता, 100% लेट आती है, मतलब डेली लेट आती है, रोज का ही उसका काम है लेट आना। तो शी ऑलवेज कम्स लेट, ये हो गया। लेकिन आपने कहा वो प्राय लेट आती है, तो यहां पर आप ये बोलना चाह रहे हो कि ज्यादातर वो लेट ही आती है, तो शी यूजुअली कम्स लेट, राइट। और जनरली जो होता है सेंटेंस के आगे लगता है, तो जनरली शी कम्स लेट, तो जनरली 80% मीनिंग को शो अप करता है कि सामान्यतः वो जो है वो लेट आती है। इस तरीके से जनरली ये सेंटेंस के आगे लगता है, यूजुअली जो है ऑलवेज की तरह सब्जेक्ट के जस्ट बाद लगाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इनको बिल्कुल नोट करके सारे एग्जांपल्स भी आप लिखते चलेंगे। आपको नीचे एग्जांपल्स भी लिखे दिख रहे होंगे, इन एग्जांपल्स को नोट डाउन कर लेना, बहुत प्यारे प्यारे रूल्स है। तो यूजुअली मैंने कहा वह सामान्यतः लेट आती है, तो शी यूजुअली कम्स लेट, ये 90% मीनिंग को स्टॉप करना, राइट। इसके बाद प्राय वह लेट आती है, जनरली
शी कम्स लेट। तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है कि जब ज्यादा आप शो अप कर रहे हो कि वो ज्यादा लेट आती है, आप हमेशा नहीं बोल रहे हो, लेकिन हमेशा से कम, तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां यूजली यूज करते हैं। और अगर उससे थोड़ा और कम दिखाओगे तो वहां यूज करोगे जनरली। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनरली और यूजली के बीच में क्या डिफरेंस है, तो जनरली और यूजली के बीच में यही डिफरेंस होता है स्टूडेंट्स कि जो काम आप ज्यादातर करते हैं एकदम ऑन टाइम, उसके लिए यूजली लगता है, और उसको अगर कम आप शो अप कर रहे हो तो उसके लिए आपको जनरली लगाना है। इसलिए मैंने इसके परसेंटेज लिख दी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऑफन की। ऑफन का मतलब होता है स्टूडेंट्स अक्सर, जिसमें अक्सर उससे मिलता हूं। तो आप इंग्लिश में कहेंगे आई ऑफन मीट हिम। इसका मतलब ये कि अक्सर मिलता हूं, ऐसा नहीं कि रोज मिलता हूं। रोज मिलते हो तो आप क्या बोलते हैं, मैं हमेशा मिलता हूं, ऑलवेज कहते हैं आप। सामान्यतः मिलता ही हूं मैं, तो यूजुअली और जनरली आप यूज करते हैं। लेकिन अक्सर मैं मिलता हूं, तो अक्सर आप उससे मिल रहे हो, ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर क्या यूज करोगे, ऑफन। आई ऑफन मीट हिम, अक्सर मैं क्लास अटेंड करता हूं, आई ऑफन अटेंड द क्लास। अक्सर मैं उससे बातें करता हूं, आई ऑफन टॉक टू हिम, अक्सर वो यहां आती है, शी ऑफन कम्स हियर। इसको प्रोनाउंस भी आपको सही करना है। इसमें आपका ये जो टी होता है ये साइलेंट होता है, इसको ऑफन प्रोनाउंस करना होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा याद ध्यान देंगे। ऑफन, इसको ऑफ्टन नहीं प्रोनाउंस करना है, इसमें टी साइलेंट होता है, आपको इसे ऑफन प्रोनाउंस करना है। दिस इज सिंपल प्रोनाउंसिएशन वी हैव, ऑफन। शी ऑफन कम्स लेट, अक्सर वो लेट आती है। शी ऑफन गोज देयर, अक्सर वो वहां जाती है। शी ऑफन कीप्स गोइंग देयर, अक्सर वो वहां जाते रहती है। तो इस तरीके से ऑफन को आप यूज करते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में आपको लेकर चल रहा हूं समटाइम्स। तो अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स इन दोनों को लेकर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑफन और समटाइम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो भैया समटाइम्स का मतलब होता है कभी कभी, ऑफन का मतलब भी होता है अक्सर कभी कभी, सेल्डम का मतलब भी होता है कभी कभार, है ना, कभी कभी। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या, वो डिफरेंस आप इन परसेंटेज से समझ जाओ। तो ये 70% एक्यूरेसी को शो अप करता है कि जब ज्यादातर जो काम हो ही रहा है अक्सर, उसके लिए ये 50% को, मतलब आधा आधा, कभी आती है कभी नहीं आती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप वहां पर क्या यूज करते हैं, समटाइम्स, जैसे मैं वहां कभी कभी जाता हूं, समटाइम्स आई गो देयर। ठीक है, डू यू समटाइम्स थिंक अबाउट इट, क्या कभी कभी तुम इसके बारे में सोचते हो। ठीक है, शी समटाइम्स शी मेक्स मिस्टेक, इसको आप सेंटेंस के आगे भी लगाते हैं और सब्जेक्ट के जस्ट बाद भी लगाते हैं। याद रखिएगा, आई समटाइम्स गो देयर, ये भी सही है आपका। और समटाइम्स को आप सेंटेंस के बिगिनिंग में भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स। समटाइम्स आई गो देयर, कभी कभी मैं वहां जाता हूं। इसका मतलब ये होता है कि 50% चांसेस होते हैं जाने के, 50% नहीं होते जाने के। तो बहुत ही प्यारा सा रूल है, बिल्कुल अभी के अभी नोट कर लो। तो ऑफन और समटाइम्स के बीच में उम्मीद करता हूं अंतर समझ में आया होगा। ऑफन जो है एक्यूरेसी जब ज्यादा हो जाती है किसी काम की करने की, तो उसके लिए अक्सर का हम यूज करते हैं, जिसको हम हिंदी में अक्सर कहते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए ऑफन होता है। शी ऑफन मेक्स मिस्टेक, इसका मतलब ये होता है कि वो अक्सर गलती करती, मतलब उसके गलती करने के चांसेस कितने हैं, 70%, और वो हमेशा गलती करती है, तो शी ऑलवेज मेक्स मिस्टेक। और अगर वो मिस्टेक करती है प्राय, मतलब मिस्टेक करने के ज्यादा चांसेस 90%, तो शी यूजुअली मेक्स मिस्टेक। और शी जनरली मेक्स मिस्टेक, या जनरली शी मेक्स मिस्टेक्स। जनरली को वैसे हम लोग जनरली आगे लगाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने भी अभी जनरली बोलने में भी यूज किया है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका समटाइम्स। इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको लेकर आ रहा हूं सेल्डम पर। सेल्डम का मतलब होता है स्टूडेंट्स कभी कभार, जो काम बहुत कम होता है, 15% जिसके होने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने कहा कि पढ़ाई कब करते हो, तो आई सेल्डम स्टडी, I seldom study, I sometimes study, I often study, I usually study and I always study। आप समझिएगा अंतर है ना। तो जब आप कहते हो I seldom study, इसका मतलब ये होता है कि मैं 15% चांसेस होते हैं जिसमें मैं पढ़ाई करता हूं, बाकी के 85% चांसेस में पढ़ाई नहीं करता हूं। तो seldom किसको शो अप करता है स्टूडेंट, जो काम कभी कभार होता है, राइट। और अगर इससे कम हो रहा है वो काम, तो हमारे पास है रेयरली और हार्डली। शी रेयरली कम्स हियर, वो मुश्किल से ही यहां पर आती है, मतलब उसके आने के जो चांसेस है बहुत ही कम है। कितने चांसेस है भैया, 2 से 3% चांसेस है। तो 2 से 3% चांसेस है 100 में से, आप समझ लो 2 से 3% चांसेस है 100 में से, मतलब कि वो जो लड़की है उसके आने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा कम है। तो आप इंग्लिश में कहेंगे शी रेयरली कम्स हियर, शी रेयरली अटेंड्स अवर क्लास, मुश्किल से ही वो हमारी क्लास अटेंड करती है। इसका मतलब ये कि कभी कभार कर लिया महीने भर में एक आध क्लास तो बहुत बड़ी बात है ना। मतलब कि इन शॉर्ट यू वांट टू से कि वो क्लास अटेंड करती नहीं है। और यदि कोई व्यक्ति कोई काम करता ही नहीं है, मतलब 0%, देखना, शी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, वह हमेशा इंग्लिश बोलती है। लेकिन अगर आपने ऑलवेज की जगह नेवर लगा दिया, शी नेवर स्पीक्स इंग्लिश,
वह कभी इंग्लिश बोलती नहीं है, मतलब कि इंग्लिश वो बोल ही नहीं रही है। तो आपकी भाषा में अगर कहूं तो जो काम को हमेशा करते हो उसके लिए ऑलवेज, जो काम को कभी नहीं करते उसके लिए नेवर, जो काम को मुश्किल से 1-2% होने के चांसेस है उसके लिए रेयरली, जिसके लिए वर्ड भी मुश्किल से यूज किया हमने। इसके बाद नेक्स्ट है 15% चांसेस है होने के, तो सेल्डम। आप इन्हें चाहो तो इसे असेंडिंग ऐसे करके इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में या फिर नीचे से ऊपर की ओर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पढ़ सकते हो। असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी पढ़ना चाहो पढ़ लो। नेवर, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, यूजली, ऑलवेज, या फिर ऑलवेज, यूजली, जनरली, ऑफन, समटाइम्स, सेल्डम, रेयरली, नेवर। चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में, चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसमें भी आपको पढ़ना, इट्स अप टू यू यार, जो आपको सरल लगे और जो आपको अच्छा लगे। मेरा मानना है कि इस ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर किसी चीज को सीखना है ना तो ये ट्रिक को देखो भाई और इसके द्वारा अपनी लैंग्वेज को इंप्रूव करो। तो ऑलवेज किसके लिए हो गया, अभी के अभी प्रैक्टिस करना है। ऑलवेज हो गया 100%। जब आप कोई काम करते हो हमेशा तो आएगा ऑलवेज। शी ऑलवेज मेक्स मिस्टेक, शी ऑलवेज कम्स लेट, शी ऑलवेज स्पीक्स इंग्लिश, ही ऑलवेज रीड्स न्यूज़पेपर, वो हमेशा न्यूज़पेपर पढ़ता है। एंड शी यूजली रीड्स न्यूज़पेपर, वो प्राय न्यूज़पेपर पढ़ती है, मतलब 90% चांसेस है कि वो पढ़ती है। शी जनरली जनरली शी रीड्स न्यूज़पेपर, जनरली शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, सामान्यतः वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो इस तरीके से 80% उसके होने के चांसेस हैं। शी ऑफन कम्स लेट, वो अक्सर लेट आती है। तो इस तरीके से जो काम 70% होता है, 50% होता है कभी कभी, लाइक मैंने कहा समटाइम्स आई गो देयर, समटाइम्स आई मीट हिम, में कभी कभी उससे मिलता हूं। तो इस तरीके से आप समटाइम्स को यूज करते हैं। और ऐसे ही आपका हो जाता है सेल्डम, जिसका मतलब होता है कभी कभार जो काम होता है। 15% इसके चांसेस होते हैं, 2 से 3% चांसेस है तो रेयरली, और अगर 0% चांसेस है स्टूडेंट्स तो लगता है आपका नेवर। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आया होगा। So guys, thank you so much for watching this video. If you like this video, so please share this video with your friends so that they can also get benefit from this video. And one more important thing, that if you are new on our YouTube channel, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon so that you can get the latest notification as we upload the video. So guys, thank you so much for watching this video. Thank you so much. We will meet in the next video. Till then, tada bye. Have a good day.